इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। भारत ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मोदी ने ऐलान किया सिंध तास मुआहिदा नहीं मानते। भारत से कहना चाहता हूं कि सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा। सिंधु में हमारा पानी बहेगा या इनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में अवामी जलसे से खिताब, कहा कि आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुआहिदा हुआ है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर नई नहरें नहीं बनेंगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नहरों के मसले को खत्म कर देंगे। मुतनाज़ किनाल्स मंसूबे से मुताल्लिक बड़ी बैठक 2 मई को लगेगी। कई माह बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चारों वज़राए आला को शिरकत के लिए मरासला अरसाल, 24 अफसरान और जिम्मेदारान को खुसूसी दावत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के किनाल्स से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं कि उसामा को पाकिस्तान कौन लेकर आया। ये सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई थी जिसे जिहाद का लेबल दिया गया। इस्लाम और कुफर की लड़ाई बनाने के लिए उसामा जैसे लोग पाकिस्तान लाए गए। मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया। जब आप जिंदगी तंग करेंगे तो पहलगाम जैसे वाक़यात पेश आते हैं। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि गिनती भी नहीं होगी। भारत इस वक्त लगता यह है कि बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने तो बहुत क्रेडिबल स्टेप्स लिए। अमली तौर पे पाकिस्तान ने इकदामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया। इन्होंने तो सिर्फ एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। किसी तीसरे मुल्क से भी इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आ सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क लेकिन किसी भी जारहियत का जवाब देना जानता है। भारत बौखलाहट का शिकार है, इसको भरपूर जवाब दिया गया। अमली तौर पर पाकिस्तान ने इक़दामात किए, भारत ने सिर्फ धमकी दी, पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान ने भारत के तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी लगाई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। In order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। सेनेट में पहलगाम वाक़े पर भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी की मजम्मत, भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली, जंग के मुतरादिफ करार। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। करारदाद का मतन, इसाक डार कहते हैं किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है पानी। जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। अटारी अपना बंद किया तो हमने फैसला किया कल कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से, वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाए। हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं, इंडियंस को सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रिम्स के वाघा बॉर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड। इवन इस वाक़ये में एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गए थे अफगानिस्तान और वहाँ पे एंगेज किया और ट्रेड की बात हुई, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखें, उन्होंने तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हम ये क्या समझें कि इस हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत की भौंडी हरकत करार। शिबली फराज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले हमने पड़ोसी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी, सबके साथ सींग अड़ाए हुए हैं, न हमारी कोई खारजा पॉलिसी है। एक तरफ वज़ीर ख़जाना ट्रेड की बात करने अफगानिस्तान जाते हैं, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं।
सियासत पाकिस्तान के बाद है, हमें मुत्तहिद होना होगा। भारत ने जो ड्रामा रचाया वो उसके गले पड़ गया। सेनेटर फैसल वावला की प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू, कहा कि हर चीज का जवाब गोली से नहीं दिया जाता। भारत ने अगर पानी बंद किया तो हम उड़ा कर रख देंगे। मोदी की सोच सिर्फ दहशतगर्दी वाली है। भारत का एक और टोपी ड्रामा बेनकाब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन जाय वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। 2:30 पर एफआईआर दर्ज हुई। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमले के 10 मिनट में एफआईआर का दर्ज होना साबित करता है कि मंसूबा पहले से तैयार था। सिख फौजियों का पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। सिख रहनुमा गुरपतौन सिंह पन्नू कहते हैं कि मोदी सिख फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोदी की जहालत को जंग ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिमजोई का हिस्सा ना बने। भारतीय फोर्सेस का बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन। जराये के मुताबिक मोदी हुकूमत पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफ़ी को भारतीय फौज ने जबरन गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल उठाया था कि सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम में दहशतगर्दी क्यों मुमकिन हुई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा। ईंधन की मद में यौमिया करोड़ों का नुकसान। टिकट्स भी महंगे। पाकिस्तानी पाबंदी के नतीजे में दिल्ली से अलमाता सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। 15 से 20 इसराइली एहलकार मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंच गए। भारतीय फ़ज़ाइया अपने ही अवाम की दुश्मन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फ़ज़ाइया बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। मुतादिद मकानात तबाह, हलाकतों का खदशा। वाक़या भारतीय फ़ज़ाइया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को ज़ाहिर करता है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर के नुमाइंदों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। निजी हज ऑपरेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म से आज़मीन हज को हज पर भिजवाने के लिए मदद मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्राइवेट स्कीम के आज़मीन का मामला बाइस शर्मिंदगी है। निजी स्कीम के आज़मीन हज के लिए सऊदी हुक्काम से राब्ता किया जाएगा। मामले के हल के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। कराची में सूरज ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। तेज धूप और सख्त गर्मी से बुरा हाल। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरज कहर ढाने लगा। नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्कर और जकाबाद में 46, मीरपुर खास में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। पंजाब में हीट वेव का खदशा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशें, एंट्री देने को तैयार। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। पशीन के इलाके खनाई बाबा में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 मुबैना हमलावर हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक हमलावरों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक अफराद शरपसंदी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में फायरिंग। एक शख्स जांबहक पोर्ट कासिम कॉलोनी गेट के करीब ट्रैफिक हादसा। दूसरा जख्मी मोटरसाइकिल सवार भी दम तोड़ गया। हादसे में जांबहक अफराद की तादाद 2 हो गई। ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शहरी मौके पर जांबहक।
कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस के दीदार का आखिरी रोज सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर हजारों सोगवारों की कतारें। वक्त की कमी के बायस सोगवारों में अफरा तफरी। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। अमेरिकी सदर समेत 50 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान और 10 शाही मेहमान भी रोम पहुंचेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 142 रन बनाए थे। फहीम अशरफ ने 43, किसाल मेंडिस ने 36, हसन नवाज ने 35 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 137 रन बना पाई। टिम साइफर्ट ने 47, जेम्स विंस ने 30 रन की इनिंग खेली। हसन अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसमें लाहौर रीजन के जो सदर हैं ख्वाजा नदीम, उनको शामिल किया गया है। उसमें वहाब रियाज को शामिल किया गया है। उसमें जो आकिब जावेद है वो उसमें शामिल है। उसके साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमीर सैयद और पीसीबी चेयरमैन का एडवाइजर बिलाल अफजल, इन लोगों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन साजिद, क्या ये कमेटी 5 दिन में इस्लाहत कर लेगी? क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खास तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। शाहिद आफरीदी जैसे छक्के, बाबर आजम जैसी ड्राइव और विराट कोहली जैसा बैटिंग का अंदाज। कराची के मिस 360 के सोशल मीडिया पर चर्चे। बुर्कापोश क्रिकेटर ने शानदार बैटिंग के जादू से सबको अपना गर्विदा बना लिया। फायजा मुस्तकबिल में कौमी टीम की नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद। बचपन से शाहिद खान आफरीदी को देखा है, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं और उनको देख के ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अपने भाई के साथ, भाई ने ही सिखाया। चाह रही हूँ कि इंटरनेशनल टीम ज्वाइन करूँ। और सुर का सुर से मिलाप हुआ तो तलबा झूम उठे। कोई गीत में गुम हो गया तो कोई झूमता गाता रहा। एम्स की सालाना तकरीब में शानदार कव्वाली नाइट का एहतमाम। कव्वालों ने अपने मुनफरिद अंदाज से समा बांध दिया। तलबा भी कव्वालों की धुन पर झूम उठे। सालाना तकरीब में असातिज़ा और तलबा को असनाद से भी नवाजा गया।